और अब खबर आ रही है ऑस्ट्रेलिया से, जहां पर मेलबर्न टेस्ट के दौरान खालिस्तान समर्थकों ने हंगामा किया है। खालिस्तानी झंडे को लेकर भारत विरोधी नारे लगाए। खालिस्तान समर्थकों ने तिरंगे का इस दौरान अपमान भी किया। खालिस्तानियों ने भारत विरोधी नारे लगाए, झंडे लहराए। भारतीय फैंस ने खालिस्तानियों को करारा जवाब भी दिया। भारत जिंदाबाद के नारों से खालिस्तानियों को जवाब दिया। मैदान के बाहर खालिस्तानी भारतीय समर्थकों से आकर भिड़ गए और वहां पर तनाव फैला दिया। विश्व के अलग अलग कोनों में खालिस्तान के नाम पर इन कुछ आतंकवादी गुटों का जो शोर है वो दिखाई पड़ रहा है। आप तस्वीरों में देख रहे हैं, ये चंद खालिस्तानी हैं जो भारत के झंडे की बेअदबी कर रहे हैं, क्योंकि इनको इससे ज़्यादा कुछ आता भी नहीं है। और वहाँ पर पुलिस भी वहाँ की मौजूद है, लेकिन भारतीय लोग केवल नारों से ही इनको जवाब दे रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया हो, कनाडा हो या अमेरिका हो, यहाँ पर खालिस्तान के इन समर्थक, गुरपतवंत पन्नू जैसे आतंकवादियों के समर्थक शोर मचाने के लिए ज़रूर इकट्ठा हो जाते हैं। मेलबर्न में ये भारत के झंडे के साथ बेअदबी करते दिखाई दिए, जबकि जड़ों में इनके भारतीय। हमारे साथ मनिंदर जीत सिंह बिट्टा इस वक्त जुड़े हुए हैं। मनिंदर जीत सिंह जी, खालिस्तानी जहां पर भी इनको सपोर्ट मिलता है, इन्हें रहने को मिलता और गए भारत से हैं, वहां पर ये भारत के खिलाफ नारेबाजी करते हैं और भारत के झंडे की बेअदबी करते हैं और उसमें शान समझते हैं, क्योंकि भारत की नागरिकता है तो ये छोड़ चुके हैं। इलाज क्या है इनका, वजह क्या है इनके पास? देखो, अभी आपने पन्नू की नई वीडियो सुनी होगी जिसने उसने कुंभ के मेले के ऊपर हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री के बाद योगी जी के साथ भगवंत मान को धमकी दी है और वहां नुकसान पहुंचाने की कुंभ मेले में कोशिश की बात की है। आपने ऑडियो वीडियो सुनी होगी। दूसरा, मैं ये कहना चाहता हूं, ये सब कुछ होने के बाद हिंदुस्तान से सिख समाज क्यों नहीं सामने आके खड़ा होगा? मेरे अकेले आने से क्या होगा? मेरे जैसे 2-4 आने से क्या होगा? क्या कुंभ का मेला, क्या तिरंगा झंडा हिंदू मुसलमान सिख ईसाइयों में खून से बना हुआ जब पैरों में रुदा जाता है तो सिख समुदाय से आवाज क्यों नहीं उठती? गुरुद्वारा साहब में इकट्ठे होके क्यों नहीं कहते ये कौम के दुश्मन है, ये हिंदुस्तान के दुश्मन है, ये सिख कौम का अपमान करते हैं, हम खालिस्तान नहीं चाहते, हम खालिस्तान के खिलाफ हैं, हम भूखे नंगे पाकिस्तान के टुकड़ों पे पलने वालों के हम खिलाफ हैं? क्या कोई आवाज उठी? मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, जवाब दीजिए। क्या आवाज उठी? मेरा सवाल है आपसे, जवाब दीजिए आप। नहीं, आप एकदम सही कह रहे हो, आवाज उठती नहीं दिख रही। और अभी आप किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के सिख समुदाय के प्रवक्ता को फोन करेंगे, कोई आपके सामने नहीं आएगा, या तो फोन नहीं उठाएगा, क्या कहेगा जी मैं तो बिजी हूँ, मैं इस पे ऑफ द रिकॉर्ड में डिबेट में नहीं आऊंगा। वाई? ये क्या मजाक है? मैं पूछना चाहता हूँ। हिंदू बोलेगा कहेगा तू नफरत फैलाता है, हिंदू बोलेगा तू बीजेपी का है, हिंदू बोलेगा तू आरएसएस का है। अरे कुंभ का मेला भाई, कुछ छोटी सी बात है कुंभ का मेला? मैं पूछना चाहता हूँ, साधु संत करोड़ों ऊपर से आके नीचे कुंभ के मेले में आएंगे और मेले में आके सबको दर्शन देंगे, हम भी वहां जा रहे हैं, तो मेरे कहने का मतलब कि अगर कोई खुदा ना खास्ता पाकिस्तान की तरफ से कोई सिख समुदाय की तरफ पगड़ी बांध करके कोई वहां नुकसान पहुंचा दे, और उसके बाद क्या होगा? सिख समुदाय का नुकसान नहीं होगा? क्या कुंभ के मेले के ऊपर कोई गलत काम होगा? क्या कोई बर्दाश्त करेगा? मेरा सवाल है आपसे। नहीं, आप इस तरफ कोई सोचने को तैयार नहीं, कोई मेरा सिख समुदाय बोलने को तैयार नहीं। बस इनके अंदर, बस मैं सबकी बात नहीं कर रहा, लोग कई कहेंगे आपसे सवाल पूछांगा, आप कहेंगे सारे तो ऐसे नहीं है। चुप रहना भी गुनाह है, सोशल मीडिया का युग है। ये पन्नू का बोलना, ये तिरंगे झंडे का अपमान होना, ये हिंदुस्तान के सारे सिख समुदाय के ऊपर खतरे की घंटी है, अगर हम नहीं बोलते तो। लेकिन बिट्टा साहब, ये जो ऑस्ट्रेलिया से मेलबर्न से तस्वीरें आ रही हैं, यहाँ पर कुल जमा 10-15 ही लोग हैं और उन्होंने भारत के झंडे के साथ बेअदबी की। वो तस्वीरों में दिख रहा है, मोज़ैक करके उनको चला रहे हैं, क्योंकि इन तस्वीरों को हम सांकेतिक तौर पर ही बताना चाहते हैं। तिरंगे का अपमान देखना भी नाकाबिले बर्दाश्त होता है, लेकिन फिर भी देखो मेरी बात सुनो, माना कनाडा के अंदर, अमेरिका के अंदर, ऑस्ट्रेलिया के अंदर, यूके के अंदर
तिरंगे झंडे का अपमान हुआ, पीछे भी हुआ। मैं बात फिर वहीं पे आऊंगा। इस बात का अपमान अगर होता है तो हिंदुस्तान के भारतीयों के, हिंदुस्तान के सिख समुदाय की तरफ से आवाज क्यों ना उठे? मेरा सवाल है आपसे, जिस दिन हिंदुस्तान का सिख समुदाय खड़ा हो जाएगा गुरुद्वारा साहब के अंदर, मीडिया को बुला के कहेगा हम भारत के दुश्मनों के खिलाफ हैं, हम खालिस्तान नहीं चाहते, हम तिरंगे झंडे का अपमान करने वाले के हमारा कोई संबंध नहीं, हम पन्नू से हमारा कोई नाता नहीं, तो एटम बम की तरह चलेगा। क्या इतना कहने में भी तकलीफ है क्या? मेरा सवाल है, इतना कहने पे भी तकलीफ है क्या? तिरंगा झंडा हिंदू का नहीं है, तिरंगा झंडा मुसलमान का नहीं है। तिरंगा झंडा हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाइयों के खून से जलियांवाला बाग में जनरल डायर की गोलियों को खा करके ही बुना गया है। सिख समुदाय क्यों ना बोले? अब यूपी में इनकाउंटर हुआ, पंजाब में 8 जगह पे उन्होंने बम ब्लास्ट किए पुलिस स्टेशनों के ऊपर, चंडीगढ़ के अंदर पंजाब के। अब इनकाउंटर हो गया, अब सारे पंजाब के लोग इकट्ठे होकर कहते हैं इनकाउंटर गलत हुआ। अरे आपको किसी को भी ये इजाजत है क्या कि पुलिस स्टेशन के ऊपर जाके हैंड ग्रेनेड फेंक दो और बाहर से फॉरेन से धमकियां दो, ऑस्ट्रेलिया से, कनाडा से, अमेरिका से आप धमकियां दो कि हम ऐसा कर देंगे, हम थानों को उड़ा देंगे, हम पुलिस वालों को मार देंगे, हम पॉलिटिशियनों को मार देंगे, और उसके बाद अगर पुलिस, पंजाब पुलिस और यूपी की पुलिस कार्रवाई करती है, इनकाउंटर में मारी जाती है, यूपी पुलिस का जवान जख्मी हो जाता है और उनको मारा जाता है, तो वो गोलियां चलाते हैं, क्या उसके ऊपर भी इतराज हो गया? मैं तो एक ही बात कहूंगा जी, सीधी सी बात है, हम लोगों को, चंद लोगों को खालिस्तान की बात करने वाले, हमको लाइसेंस दे दे सरकार, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सरकार लाइसेंस दे दे, हम किसी को मारे, हम किसी को काटें, हम पैरों पे तिरंगे झंडे को रोदें, हम कुछ भी करें, हमारे खिलाफ कोई कार्रवाई ना हो, अगर हो तो फिर योद्धे बन जाते हैं। अब आपने देखा सुखबीर बादल पे हमला हुआ अमृतसर के अंदर, उसको योद्धा बना दिया, सारे उसके लिए खड़े हो गए, सरेआम गोली चलती दिखाई दे रही है, सरेआम गोली चलती है हरमंदर, उसको क्या बना दिया? हीरो बना दिया। मतलब आप जिम्मेदार लोगों को मार दो और उसके बाद, मारने के बाद उसको हीरो बना दो, वाह, उनको योद्धे बना दो। अरे बहुत सवाल और बड़े प्रश्न हैं इन चीजों के ऊपर। सिख समुदाय क्यों नहीं बाहर आता? और मैं बोलूंगा मुझे गालियां देंगे, इनकी ऐसी की तैसी जितनी मर्जी गालियां दे, मैं सरदार में हूं, मैं तो भारतीय हूँ, मेरे गुरुओं का देश है, ये साहिबजादों का दिन आया, अभी कुर्बानी और शहादतों का दिन चल रहा है साहिबजादों का, श्री गुरु गोविंद सिंह महाराज के साहिबजादों का। क्या अफगानिस्तान में उन्होंने कुर्बानी दी थी? क्या यूके में, अमेरिका में कुर्बानी दी थी? इस भारत की धरती के अंदर कुर्बानी दी थी। हमारे गुरुओं का देश है भाई, हम भारतीय हैं भाई, हम बाद में सरदार है भाई, हमारे गुरु साहिबानों ने यहां जन्म लिया भाई। कौन सवाल का जवाब देगा बताइए? करिए फोन अभी, और मैं वेट करता हूं, करिए फोन, बीजेपी के ले लो, और जितने भी सिख समाज, अगर का फोन पे आ जाएगा ना, जो मैं कभी चैनल पे नहीं आऊंगा। नहीं, और थोड़ी देर के बाद, तो सुनिए ना, थोड़ी देर के बाद डिस्कशन कर दो पॉलिटिकल पार्टियों की, नंबर बनाने के लिए 2 मिनट में रुमाल निकाल के जैकेट पहन के आ जाएंगे। वाह भाई, मेरे से सवाल होता है पत्रकारों से, मैं पत्रकारों को सवाल पूछता हूँ, आप मुझे पहले भारतीय समझते हैं या सिख सरदार? वो कहते पहले भारतीय, ये मेरे देश के लोगों ने मुझे पहचान दी है, मैंने नहीं बनाई, देश की जनता ने मुझे, हिंदुस्तान में दुनिया में बैठे हर भारतीय ने मुझे पहचान दी है कि बेटा भारतीय है। क्या मतलब मजाक है ये? छोटी छोटी बातों पे रोज कभी तिरंगे झंडे को कर तो दो, पहचान तो ये उनके ऊपर भी है जो यहां से जाकर अब कनाडा और ऑस्ट्रेलिया जाके बस गए हैं और भारत के झंडे की बेइज्जती करने लगे हैं। तो मैं का कोई इस चीज का फर्क नहीं पड़ता जब हिंदुस्तान से आवाज उठेगी, जब हिंदुस्तान का सिख समुदाय गुरुद्वारा साहब में कहेगा हमें खालिस्तान नहीं चाहिए, हम भारतीय हैं, हम भूखे नंगे पाकिस्तान के टुकड़ों पे पलने वाले पन्नू जैसे लोगों के खिलाफ हैं। यार बोलने को तैयार नहीं। यह 3 बातें कहने में भी तकलीफ है क्या हमको? हम भारतीय हैं, हमारे गुरु साहिबानों का देश है, कुर्बानियों का देश है, हम खालिस्तान नहीं चाहते, हम पाकिस्तान के टुकड़ों पे पलने वाले पन्नू जैसे लोगों से हमारा कोई नाता नहीं, ये कौम और भारत के दुश्मन है। क्या ये 4 बातें कहने में तकलीफ है क्या भैया? मुझे सवाल का जवाब दो आप। मैं कुछ नहीं कहता। जिस दिन ये 4 बातें निकल जाएंगी, एटम बम की तरह निकल शरीर को तबाह कर देगी, दुनिया में किसी कोने पे बैठे होंगे, तबाह कर देगी, कोई जरूरत नहीं।
बम गोलियां इनके ऊपर चलाने की, इनको पकड़ के लाने की जरूरत नहीं। अरे हिंदुस्तान से मेरा सिख समुदाय निकलता नहीं और बातें करते हैं हम बड़ी बड़ी, यार ऐसे थोड़ा होता है। ये स्पष्ट बातें क्लियर कर रहा हूं मैं आपको। जिसने गाली देनी दे दो, धमकी देनी, मुझे क्या फर्क पड़ता है यार। हम तो बोनस की जिंदगी पे, हमने तो देख लिया, हमें तो दुख अपने पे आता है। इतनी सुंदर गुरु महाराज ने हमारे सिर पे सुंदर दस्तार दी है, इतनी इज्जत दी है, और ये सिखों की पगड़ी के ऊपर गुरुद्वारा साहब के अंदर एक ही ऐसा धर्म है, एक ही धर्म है जिसके ऊपर हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई हरमंदिर साहब के 4 दरवाजों पे देख लो नमस्तक होते हैं। सरदार मेरे भाई कम और दूसरे धर्मों के लोग ज्यादा होते हैं। वो अकेला सिख तो 20% जाता है, बाकी तो जाते हैं 80% तो हिंदू और दूसरे धर्मों के लोग जाते हैं। जाके देख लो, कैमरे ले जाओ, मैं अपने आदमी भेजता हूँ, पूछ लो तू कहाँ से आया, वो कहेगा मैं गोवा से आया। कौन हो? क्रिश्चियन हूँ। तुम कहाँ से आया? मैं गुजराती हूँ। तुम कहाँ से हो? जी मैं गुजरात सूरत से हूँ। वाह यार, क्लियर सीधी सी बातें हैं। हमें उलझनों में मैं बोलता फिरूं, करता फिरूं। पंजाबी में 2 टुक सीधी बातें आपको बता दी। जिस दिन हिंदुस्तान का सिख समुदाय खड़ा हो जाएगा, मेरे जैसे नहीं, फोटो खिंचाने वाले नहीं, प्रदर्शन करने वाले नहीं, जंतर मंतर पे फोटो खिंचाने वाले नहीं, टीवी पे आने वाले नहीं, किसी के पार्टी के साथ तल्लक नहीं, आम सिख नागरिक, आम गुरुद्वारा प्रबंधक समिति पूरे देश में जिसका किसी पॉलिटिकल पार्टी से संबंध ना हो, कहे अरे हमें फोटो खिंचाते हैं। जो हमारे जैसे भी हैं फोटो खिंचाते हैं, हम जंतर मंतर में प्रदर्शन करके फोटो खिंचाते हैं, लीडरों के आगे नंबर बनाते हैं, दुनिया सब समझती है। आम सिख, फिर कहूं, हर आदमी ये कहता है सारे तो ऐसे नहीं, तो चुप क्यों भाई? फेसबुक है, कमेंट करो। हमारे गुरुओं का देश है, हमारे गुरुओं ने यहाँ शहादत दी है, हमारे साहबजादों का देश है, जिसके लिए नरेंद्र मोदी जी ने वीर बाल दिवस नाम रखा। नरेंद्र मोदी जी ने, इनको किसी से कोई नफरत नहीं, मैं बता दूं, इन खालिस्तानियों को, इनको हिंदू धर्म से नफरत है। हिंदू धर्म से इनको नफरत नहीं है खालिस्तानियों को। जी, खालिस्तानियों को हिंदू धर्म से नफरत है। जी। अगर हिंदू धर्म को नफरत होती तो क्या नरेंद्र मोदी जी करता? और जबकि गुरु महाराज ने हिंदू धर्म की रक्षा के लिए ही सिख धर्म को, सिख पंथ को चलाया था, ये भी भूल गए हैं। हिंदुओं की रक्षा हो सके इसलिए सिख अस्तित्व में आए थे और सिख आज तक हैं। ये खालिस्तानी इस बात को भूल गए हैं। बहुत धन्यवाद बिट्टा साहब, आप मेरे साथ जुड़े और तीखे सवाल आपने समाज से ही पूछ लिए। उधर दिल्ली में अवैध बांग्लादेशी